हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आई है बजाज कंपनी डिस्कवर बाइक 150 सीसी बाइक है दोस्तों। इसका आज हमने खोला है हाफ इंजन। ठीक है, प्रिप के तौर पे यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो टेल पे लिखा है 150 150 150। ठीक है, यहाँ से हमने सीट ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मैकेनिक भाई क्या करते हैं, कई कई मैकेनिक भाई ऐसे होते हैं कि केवल धुआं बंद करने के लिए रिंग पिस्टन डाल दी और हो गया काम, हो गया हाफ इंजन। दोस्तों आप एक मैकेनिक है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप हाफ इंजन कर रहे हैं तो आपको क्रैंक को जरूर चेक करना है कि इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें क्रैंक में ऊपर नीचे अगर आपको प्ले दिख रही है तो आपको फुल इंजन करना है। ठीक है, हाफ इंजन नहीं करना है। दोस्तों इसकी क्रैंक हमने चेक की थी, क्रैंक बिल्कुल ओके है, सही है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ठीक है, तो इसका हम अब हाफ इंजन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने बोर और पिस्टन, ठीक है, दोनों को हमने ग्रीन करवा लिया है। ठीक है, बोर भी करवा लिया है और बाल ग्रीन करवा लिया है। ठीक है, बोर देख पा रहे हैं, पिस्टन इसमें हमने डाला है वो ऊषा कंपनी का पिस्टन डाला है जो कि पहली बार बोर हो रहा है। अब कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि पहली बार में सिलेंडर किट चेंज करवा लेते हैं और कस्टमर कह रहा है तो भाई सिलेंडर किट आपको चेंज करनी चाहिए। लेकिन अब मेरे हिसाब से अगर पहली या दूसरी बार बोर हो रहा है तो आपको बोर ही करना है, सिलेंडर किट चेंज नहीं करना है। बोर करते हैं तो उसमें आप ऊषा कंपनी का पिस्टन डाल सकते हैं बेधड़क होकर, जैसा कि हम डाल रहे हैं। देखो देख पा रहे हैं ऊषा कंपनी का मैंने पिस्टन डाला है, इसमें यह डिब्बा रहा है ऊषा कंपनी का। ठीक है, इस पर आपको दिखा देते हैं कि डिस्कवर 150 का ये पिस्टन है कि किसी और का है, आप ये सोच रहे होंगे। देखो दोस्तों इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बजाज डिस्कवर 150, बजाज डिस्कवर 150। ठीक है, 0.25 MRP देख पा रहे हैं 847 और डेट ऑफ पैकिंग कब की है, पुरानी पैकिंग है 2018 की। ठीक है दोस्तों, पुरानी पैकिंग के अनुसार हमें पिस्टन जो मिला था वो सस्ता मिला था, न्यू पैकिंग का महंगा है। 0.25 पहली बार इसमें बोर हो रहा है। ठीक है, बाल भी हमने डालवा रखे हैं, ओरिजिनल डाले हैं हमने बाल, जो कि हमने ग्रीन करवा चुके हैं। और आप एक मैकेनिक हैं तो आप भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इसमें पिस्टन और बाल दोनों को ओरिजिनल डालना है, लोकल नहीं डालना है। कई मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसमें पिस्टन तो ओरिजिनल डाल देते हैं लेकिन बाल लोकल डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप लोकल बाल डलवा लेते हैं तो आगे जाकर इसमें बाल में ऊपर ठेपर देख पा रहे हैं, इसमें जहाँ पर रॉकर सेट होते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे बाल थोड़ा चौड़ा हो जाता है और किट किट की आवाज़ चालू हो जाती है। चाहे रॉकर कितनी भी सेट कर लें वो रॉकर की आवाज़ नहीं जाती है, बाल की आवाज़, किट किट की आवाज़ नहीं जाती है। तो आपको किट किट की आवाज़ बिल्कुल नहीं करे तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमें बाल और बाल सील दोनों को ओरिजिनल डालना है। ठीक है, लोकल नहीं डालना है। बाल को हमेशा ओरिजिनल ही डालें, चाहे कौन सी भी कंपनी के बाल हों, चाहे कौन सी भी गाड़ी के बाल हों, लेकिन जेन्युइन आपको बाल डालना है। बजाज कंपनी की गाड़ी है तो बजाज के डालना है, हीरो की है तो हीरो का डालना है। ठीक है, पिस्टन आप ऊषा कंपनी का डलवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम फिटिंग करते हैं इंजन को। दोस्तों इंजन फिटिंग करते समय जो आप बॉन्ड यूज कर रहे हैं, वाटर बॉन्ड या फिर रेसी बॉन्ड, कोई कौन सा भी बॉन्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कम कम बॉन्ड लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, बॉन्ड लगाने के बाद आपको इस प्रकार से पैकिंग लगा देना है बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। दोस्तों पैकिंग लगाने से पहले बिल्कुल स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। और आप सिलेंडर किट पर पैकिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होने चाहिए। स्क्रैच थोड़ी बहुत भी है तो आपको स्क्रैच को बिल्कुल प्लेन करना है। ठीक है, अब हमने पैकिंग लगा दिया, अब यहाँ पर लगाते हैं गजन पिन। ठीक है, पिस्टन हमने सिलेंडर किट के अंदर रिंगे में बैठा दिया और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने गजन पिन लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, गजन पिन लगाते समय आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कपड़ा रखना है, क्योंकि जब गजन पिन लग जाती है, देखो इस प्रकार से आपको कपड़ा रखना है। अब गजन पिन लगने के बाद इसका लॉक लगाना रह जाता है, जो कि गजन पिन के जस्ट ऊपर लॉक लगता है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे कपड़ा रखने के बाद इस प्रकार से हम लॉक लगा देना है, क्योंकि कपड़ा हम रख जाते हैं अकस्मात लॉक लगाते समय लॉक नीचे गिर जाता है तो इंजन में लॉक नहीं जाता है, इसलिए आपको कपड़ा यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लॉक है वो लगा दिया है। इसी बॉन्ड लगाकर पैकिंग लगाकर हेड को फिटिंग करते हैं, फिर इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी गाड़ी का इंजन फिट हो चुका है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसकी आवाज़ सुनाते हैं कि किस प्रकार की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इस गाड़ी के इंजन का साउंड है वो कैसा है, कितना बेहतरीन है या फिर बेकार है। ठीक है, और आप एक मैकेनिक है तो आप समझ गए होंगे कितना बढ़िया साउंड है, गजब साउंड है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी शॉप है और मेरी शॉप पर एक लड़का काम करता है, ये रहा मनोज भाई। दोस्तों ये इंजन फिटिंग कराने में हेल्प करवाते हैं और इस इंजन के अंदर हमने ऑयल यूज किया है वो कैस्ट्रॉल कंपनी का है। देख पा रहे हैं कैस्ट्रॉल एक्टिव 20W40 1 लीटर, जो कि हमने डाला है इस गाड़ी में डिस्कवर में। ठीक है, अन्य बाइक में भी ज़्यादातर मैं कैस्ट्रॉल ऑयल यूज करता हूँ इंजन के अंदर, चाहे वो सर्विस हो के लिए हो या फिर इंजन के लिए। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर